एक छोटा सा गांव था। दिन में बिल्कुल शांत, लेकिन रात होते ही जैसे पूरा माहौल बदल जाता था। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग खाली हवेली कहते थे। वहां कई सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन रात में अंदर से आवाजें आती हैं। एक रात रिया अपने दोस्त के घर से देर से निकली। उसका घर पास ही था, बस उसी हवेली के सामने से होकर रास्ता जाता था। हवा हल्की हल्की चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और चांद बादलों में छुप छुप कर भूतिया रोशनी फैला रहा था। जैसे ही रिया हवेली के पास पहुंची, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह तेज कदमों से बढ़ने लगी। तभी ठक ठक, हवेली की टूटी हुई खिड़की पर किसी ने अंदर से जोर से थपथपाया। रिया डर गई। उसने कांपते हाथों से बाल पीछे किए और हिम्मत करके खिड़की की ओर देखा। वह वहीं जम गई। खिड़की के अंदर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे रिया को घूर रही थीं। रिया की सांस अटक गई। वह पीछे हटने लगी। तभी परछाई हिलने लगी और धीरे धीरे खिड़की के और पास आ गई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा इंसान जैसा नहीं, तिरछा, फटा हुआ, जैसे किसी ने उसे खरोंच दिया हो। आंखें गहरे लाल रंग में चमक रही थीं। रिया डर के मारे पलटकर भागने लगी, लेकिन उसने कुछ ही कदम उठाए थे कि उसे पीछे से पेड़ों के बीच वही परछाई दौड़ती नजर आई। उसके पैर जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे। धप धप धप। रिया पूरी ताकत से भागी और अपने घर के गेट पर पहुंचकर उसे जोर से बंद कर दिया। वह हांफते हुए जमीन पर बैठ गई। लेकिन फिर गेट के बाहर से खरोंचने की आवाज आई। खर्र खर्र खर्र। रिया धीरे धीरे डरते हुए गेट के पास गई और छेद से बाहर झांक कर देखा। वही काली परछाई गेट पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जलती हुई लग रही थीं। और तभी रिया के कान में बहुत पास से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं तुम्हें देख रही हूं। रिया जोर से चीखी और बेहोश हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने उसे गेट के पास पाया। उस दिन के बाद